एक दिन हम तो सब छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे। आपको भी जाना है, सबको जाना है, मुझे भी जाना है, सबको जाना पड़ेगा। परंतु आप यहां से ना तो हीरे मोती ले जाओगे, ना खेत खलिहान ले जाओगे। और लड़ते किस लिए? या तो संपत्ति के लिए। भाई भाई किस लिए लड़ते? संपत्ति के लिए ही लड़ते साहब। और इन सब में कोई आग लगाता है, बुरा नहीं मानना। कौन है इसमें? ऐसी कोई माताएं होती है जो परिवार को दूर कर देती है, भाई भाई तक बोलने तक नहीं देती है। पर मैं कहता हूं कि जो कलक्षणी बहुएं अपने परिवार को तोड़ती है, उनकी सदगति कभी नहीं होती है साहब, कभी नहीं होती है। ऐसे ही दौड़ते फिरते कभी नहीं, कभी कल्याण नहीं होता है। कहते हैं एक रहिए, एक बनकर रहिए, क्योंकि जीवन में किसी के साथ कोई आता ही नहीं है। एक सुई की नोक के बराबर भी आप ऊपर कुछ नहीं ले जाओगे। और ले जाओ तो पहले मेरे से भी बात करना, मेरा भी थोड़ा सामान ले जाना है। अगर ले जाओ तो बता देना, कुछ भी नहीं ले जाए। करोड़ों की संपदा है ना, ये धरी की धरी यहीं रह गई। प्रेम जाएगा, आपने कितना अच्छा कार्य किया हो जाएगा। आप मत देखिए कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं या आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कितनों के जीवन में बदलाव लाए और कितनों के साथ आप जुड़ कर रहे, वही आनंद है, वही रस है, वही कृपा है। अगर वो नहीं रहा तो जग में अपने जीवन का कोई मोल ही नहीं है साहब, कोई मोल नहीं। छोटे थे तब भी अपने थे और बड़े हो गए तब भी अपने हैं। और मैंने तो कहा है आपको कि जिसके माता पिता कह दे कि अगले जन्म में तेरा जैसा लाला मुझे मिल जो, अगले जन्म में तेरा जैसा बेटा मुझे मिल जो, उसे यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती साहब, चारों धाम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु ऐसा कहने वाला होना चाहिए। सब कहते मार तो श्रवण लालो है, श्रवण बेटा है। अरे श्रवण बेटा ऐसे ही श्रवण नहीं हुआ है। श्रवण बेटे ने अपनी माता पिता के लिए अपनी पत्नी को त्याग दिया था साहब, अपनी पत्नी को त्याग दिया और गाला लीला बांस कटा कावड़ बनाए और यात्रा ले गया था। किस लिए? मैं आपको बताता हूं श्रवण बेटा कौन होता है। कौन है श्रवण? कहते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता बचपन से अंधे नहीं थे, बचपन से उनकी आंखें नहीं गई थी। एक साधु ने कहा उनके संतान नहीं थी, क्या तुम दोनों जने अपने नेत्रों को आहुति इस यज्ञ में दे दोगे तो आपको बेटे की प्राप्ति होगी, आपको लाला मिलेगा। तो कहा, माँ पिता ने सोचा कि हमें दुनिया से क्या, अगर हमारा बेटा दुनिया देख लेगा तो हम भी दुनिया उसके साथ देख लेंगे। श्रवण कुमार के माता पिता ने अपनी आंखों की आंखें निकालकर अग्नि में डाल दी, उन्हें श्रवण कुमार प्राप्त हुआ। उनका विवाह हुआ तो श्रवण कुमार की पत्नी के मन में बड़ा पाप था। श्रवण कुमार के घर रोज खीर बना करती थी। एक दिन श्रवण कुमार की पत्नी ने सोचा कि इन अंधा अंधी को मैं भले खाटी राब खिलाऊं या खीर खिलाऊं, इनको क्या पता चलता है। एक दिन कुमार जी के पास जाकर कहती कि ऐसे मटकी का निर्माण करो जिसमें दो भोजन एक साथ बन जाए और किसी को पता ना चले। उस कुमार जी ने मटका बनाया, मटकी हांडी ऐसी बनाई कि एक तरफ राबजी बन जावे खाटी राब और एक तरफ मीठी खीर बन जावे। ढक्कन एक, पात्र एक, पर बीच में उसके दीवार थी। रोज बना करती थी, रोज खाटी राब श्रवण कुमार के माता पिता की थाली में जाया करती। एक दिन श्रवण कुमार की पत्नी कहीं बाहर गए, गलती से श्रवण कुमार ने राब के जगह खीर परोस दी। श्रवण के माता पिता जैसे ली निवाला और कहा, लाला आज कोई त्योहार है, आज कोई उत्सव है, अपने घरे खीर बड़ी। श्रवण के माता पिता अपने घरे तो रोज खीर बनाया करे, आप झूठ बोलो किनारे लाला, आज कहीं वर्षा रे बाद या मीठी खीर आया करी, मैं तो रोज खाटी राब खाया करा।
श्रवण कुमार को विश्वास नहीं हुआ। रसोड़े में जाकर देखा, ढक्कन तोड़ कर देखा साहब, तो मटकी के दो भाग थे, आधी तरफ खाटी राब भरी हुई थी तो आधी तरफ खीर भरी हुई थी। उसी समय विचार किया कि जिन माता पिता ने मुझे लाने के लिए धरती पर अपनी आंखों की आहुति दे दी, और एक पत्नी देखो मेरे माता पिता के साथ छल कर रही। उसी समय निर्णय लिया कि आपको मैं अपने कंधों पर बिठाकर चारों धाम यात्रा कराऊंगा, चारों यात्रा